हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विनोद कुमार प्रजापति स्वास्तिक एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता। आज अपन फिर से एक चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं, वो है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, आपको मैंने पॉलिनोमियल बता चुका था लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है, उसमें आपने वेन वेरिएबल। देखिए यहाँ पर मैं अगर कोई इक्वेशन लिखता हूँ, क्या 2x + 3, तो यहाँ पर x ओनली वन वेरिएबल है, पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये वन वेरिएबल है तो अपन 2x + 3 है, इसमें y कर दीजिए। देखो x और y ये टू वेरिएबल हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब आप एक और इक्वेशन आप ले लेते हैं, अगर जस्ट 3x - 2y + 5 + 7 = 0, तो ये आपकी क्या होगी, दो इक्वेशन होगी। उसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, पेयर है और वो भी आपकी टू वेरिएबल में। मैं यहाँ पर आपको दो एक्स नहीं, दो कोई भी, यहाँ आप कुछ भी ले लीजिए, एस वी टी वी कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो इसकी आपको क्या करना होगा, इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मैं आपके बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन की। जैसे आपको ax + by + c = 0, इस टाइप की आपको इक्वेशन आएगी। और इस दूसरी इक्वेशन अगर लेनी है तो यहाँ पर 1 1 1, फिर आपको दूसरी आ जाएगी a2x + b2x + c2 = 0। ये आपकी आ गई लीनियर इक्वेशन जो पेयर है और आपका टू वेरिएबल में। इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और हम इससे अपन ग्राफ पे सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए, तो ये आपकी इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, तो वो आपका एक रियल नंबर क्या है, आपका a b एंड c आपका क्या है, रियल नंबर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आगे बात। तो ये आपकी दो इक्वेशन है, a b c आपका रियल नंबर है। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। आपको इस चैप्टर से पता चल गया कि क्या करना है। आपको जो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको लैंग्वेज दे रखी, इससे आपको क्या है, इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना के फिर आपको उसको सोल्व करना है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्या है, आफ्ताब टेल his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. फिर आपको represent this situation algebraic and graphical। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को पहले एल्जेब्रिक में बनाना है, फिर इसके बाद आपको ग्राफ में करना है। लेकिन इससे पहले आपको आना चाहिए कि ये एल्जेब्रिक बनेगा कैसे, क्योंकि आपने ग्राफिकली 9th क्लास में आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि कैसे इक्वेशन को लाइन में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ईजी है, तो हम यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक में बताऊंगा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि क्या ये तो आप ग्राफिकली 9th क्लास में पढ़ रखा है। फिर भी हम यहाँ पर एक अच्छे से एक बार समझाऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे एक इक्वेशन बन के तैयार होती है। चलिए शुरू करते हैं अपन। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से क्या कहा, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब कि आज से 7 साल पहले की बात हो रही है, अभी 2020 की है तो 2013 की बात चल रही है। चलो शुरू करते हैं अपन, क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 7 years ago आफ्ताब ने क्या कहा, तो अपन को क्या मानना पड़ेगा कि अभी प्रेजेंट में एज कितनी है, तो प्रेजेंट में एज चलते हैं अपन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर। क्या है, आफ्ताब की कितनी है, x ईयर, and present age of his daughter be y year। देखिए, आफ्ताब की x मान ली, डॉटर की हमने y मान ली, मतलब 2020 में एज x और y है। अब अपन चलते इसमें कंडीशन क्या आगे, कंडीशन क्या लिए उन्होंने कि 7 years
एगो मतलब 7 साल बाद, तो अभी x है तो 7 साल बाद x माइनस 7, तो फिर क्या होगा, एज ऑफ आफ्ताब x माइनस 7 ईयर, ओके, और एज ऑफ डॉटर y माइनस 7 ईयर, ओके। तो अब ये होगी 7 साल पहले की। अब चलते इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट, x माइनस 7 y माइनस 7, तो क्या ये दोनों एज इक्वल है क्या, नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा है, वापिस देखें, आफ्ताब ने क्या कहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब 7 गुना उससे बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे इक्वल करने के लिए, तो ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 5 है, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए 7 का मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 7 से मल्टीपल कर दिया। तो अब क्या होगा इक्वेशन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, ये इधर आ जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, सो x माइनस 7y इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 42। आपकी एक इक्वेशन तो ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं अपन। दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ये हो गई, सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं अपन। सेकंड इक्वेशन क्या है, पहले लैंग्वेज पढ़िया फटाफट, चलिए। तो देखिए, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद की बात कर रहा है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब कि आज 2020 से 2023 की, तो आज अगर इसकी x है तो फिर 3 साल के बाद x प्लस 3 होगी। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट। तीन साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद क्या स्थिति है देखते हैं। एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, x प्लस 3, और एज ऑफ डॉटर y प्लस 3। समझ में आ गई बात कि अब एज ऑफ 3 इयर्स की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब चलते हैं अपन एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3, एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3। अब कंडीशन में क्या है, आई शैल बी 3 टाइम्स। अब उस समय 2023 में जो एज होगी उससे 3 गुना ज्यादा होगी, 3 टाइम्स ज्यादा, मतलब पिता से 3 गुना ज्यादा होगा। तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट दोनों के इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इक्वल करिए, x प्लस 3 और x माइनस 3। तो बताइए 3 टाइम्स कौन बड़ा है, पिता बड़ा है। तो आप क्या करो, इक्वल करके 3 का मल्टीपल, अब क्या होगा, x प्लस 3, 3 का मल्टीपल 3x माइनस 9, क्या बोला था, वेरिएबल एक तरफ, माइनस 3x माइनस 9, कॉन्स्टेंट एक तरफ, ये क्या आ जाएगा, माइनस, सॉरी इधर प्लस प्लस प्लस, और ये आ गया आपका 3। सो x माइनस 3y क्या आ गया यहाँ पे, यह आ गया आपका y 3y प्लस 9, क्या आ गया फिर, यह आ गया 6। यह होगी आपकी इक्वेशन सेकेंड।
फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपकी? x माइनस 7, x माइनस 7 माइनस 42, और नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ये तो था आपका एलजेब्रिक। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा है कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आपको 9th क्लास में बताया, मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसमें आगे एक दो क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि एलजेब्रिक आप ये करने के बाद आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और फिर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना बाकी रह गया है? ग्राफ। तो आपको ड्रॉ करना है, और कैसे करना है मैं आपको एक क्वेश्चन आगे क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। समझ आ गई बात? तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of 1300. Represent this situation algebraic and geometrical. यहाँ पर भी आपको सेम करना है। मैं यहाँ पर भी आपको एक कैसे, बिल्कुल ये इजी है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ा सा आपको मेहनत दिमाग की जरूरत है। यहाँ भी आपको क्या है, सीधा सवाल, सीधा इसका इक्वेशन बनेगी। देखिए कैसे, 3 बैट है, 6 बॉल है, तो आपको 3x 6y इज इक्वल टू, देखो सीधा 3 बैट 6 बॉल है तो 3x क्या करना है, 3x कर लिया, और 6 बॉल है तो ये क्या है 6y इज इक्वल टू 3900। इसके बाद इसका क्या है, शिवाय कुछ समय बाद उसने एक बैट और खरीदा, एक बैट x और 3 मोर बॉल्स, तो ये आ गया आपके 3y इज इक्वल टू कितने में, ये बस ये सीधा हो गया। बताइए इसमें कोई टाइम लगा क्या? तो ये समझिए, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या एज थी, कब होगी, कैसे होगा ये, और इसमें आपको सीधा ही दे रखा है। तो ये समझ में आ गई बात। तो अपन थोड़ा सा कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको मान लेना है कि लेट सॉल्यूशन, let the cost of bet, cost of 1 bet, एक बेट का आपको कितने कॉस्ट बैठता है, बी रुपीज एक्स मान लिया, एंड द cost of 1 ball बी रुपीज y। सीधा ही सब, बस इतना सा लिखना था। अब क्वेश्चन जैसा मैंने पहले कर रखा है वैसे ही करना है। तो 3 बैट है तो एक बैट का कितना x रुपीज है, तो 3 बैट का 3x, 6 बॉल है, बॉल का कितना, 1 बॉल का y 6y, और ये कितना आया, कितने में, ये हो गया। अब इसका कोई कॉमन निकल रहा है तो आपको कॉमन निकालना, कॉमन क्या 3 निकल रहा है तो 3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना रहा 300। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा क्या है आपका, शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। तो आप सीधा एक बैट उसने और खरीदा और 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल और खरीदी, तो क्या रेट होगा, तो सीधा यहाँ पे कर दीजिए इसका सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन का देखिए x हो गया प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बस और कुछ करना है क्या, नहीं, ये आपका आ गया एलजेब्रिक में। अब आप ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है ये आपको मैं आगे क्वेश्चन में बता देंगे। तो समझ में आ गई यहाँ पर कितना है। और आपको वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही दे रखा है कि आपको एक तो केजी आपने एप्पल दे रखा है और एक ग्रेप्स दे रखे हैं। तो 2 kg है तो 2x, ग्रेप्स कितने 1 kg तो 1x, बस 1 x लिख y लिख देना, सॉरी ग्रेप्स आपको y मानना और एप्पल को जो भी आपकी इच्छा मान लेना। एक
तो आप इस तरह आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अपन 3.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन, चलिए स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया लीनियर पेयर है। अब आपको उसको दोनों को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद ग्राफ किस तरह से बनेंगे, वो इक्वेशन कैसी होगी और हम ग्राफ कैसे होंगे, क्या वो पैरेलल होगा, क्या इंटरसेक्ट होगा, वो हम यहाँ पे इसके कोफिशिएंट देख के ही पता कर लेंगे। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चलिए, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है वो आपको पता ही है, वो ये है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी एक इक्वेशन कौन सी है, a2x प्लस b2y प्लस c2y इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब इनका कंपेयर करेंगे। चलिए, फर्स्ट केस क्या बनता है, फर्स्ट केस फर्स्ट a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 x के कोफिशिएंट लिए इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया। समझ में आ गई बात। तो कैसे करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, अगर इसके कोफिशिएंट सेम नहीं है तो इट मींस कि ये इंटरसेक्ट होंगे। क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। ये कैसे, वो इस तरह का इसका ग्राफ आएगा, ये ऐसा, कैसा भी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और ये इक्वेशन सेकंड। तो क्या आएगा, इसका इंटरसेक्टिंग आएगा। क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली वन। कितने सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अब आपका कंडीशन दूसरी ले लेते हैं, क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तब क्या होगा, इस टाइम में आपकी जो लाइन है, जो जैसे फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये हुई, तो सेकंड इक्वेशन की लाइन भी इसके ऊपर ही होगी। कैसे, ये देखिए, फर्स्ट और सेकंड की भी लाइन आपकी वैसी की वैसी होगी। समझ में आ गई बात। तो सेकंड इक्वेशन की लाइन भी सेम होगी, मतलब कि फर्स्ट भी यही है और सेकंड भी यही है। तो ये हो गया आपकी क्या लाइन होगी, कॉन्सिडेंट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, कॉन्सिडेंट लाइन। अब देखिए, कॉन्सिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, थर्ड कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तब इसकी जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। कैसी होगी, पैरेलल, ऐसे। समझ आएगी। तो ये इक्वेशन कौन सी है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइंस। समझ आ गई बात। अब देखिए इसका कितना वन सॉल्यूशन है, इसके तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इसका भी लिख देते हैं। ये बहुत ध्यान से देखना है इसको। चलिए ये वाला अपन थोड़ा साइड में लिख के देते हैं। इसमें इसका पैरेलल लाइंस में क्या आएगी, इनफाइनाइट, इसमें वन सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन। मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या चीज है। देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से, एक क्या है, वन,
अब देखिए यहाँ पर, अब इंटरसेक्टिंग लाइन, ये ग्राफ मैक्सिमम तो यही आते हैं, इंटरसेक्ट ही होते हैं। ये एक ही लाइन पे ऐसे, दूसरी लाइन इसके ऊपर, और इसमें पैरेलल में, इसमें आपको लिखा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब जब ये दो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो आंसर आएगा नहीं। समझ में आ गई बात? और ये चीज आपको बहुत ध्यान रखने की वाली बात है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। वो क्यों, वो मैं बता देता हूं। वो इसलिए कि ये क्वेश्चन पे क्योंकि ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे, और मुझे लगता है इस पे आते ही क्वेश्चन है, आप एक ये कंडीशन और ये बिल्कुल अपने माइंड में बिठा के रखना। क्योंकि आप 3.4 में ऐसे कुछ क्वेश्चन या फिर एग्जाम में आते हैं और डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि आपको कोई दो इक्वेशन दे देंगे, वो उसमें आपके जो कोफिशिएंट आएंगे एक्स के, वो आपको a माइनस बी, a प्लस बी, के की वैल्यू ऐसे आएगी। तब आपको डायरेक्ट ये पूछेंगे कि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है। तो उस कंडीशन को ये याद रख के फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके उसमें आपको आंसर निकला। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये क्या चीज। तो अगर आपको वन सॉल्यूशन दे, तब आपके दिमाग में आपको यह होना चाहिए इसकी कंडीशन ये बैठ रही। अगर आपको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन की बात करें, तब आपकी कंडीशन ये बनती है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपके नो सॉल्यूशन का अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तब आपकी कंडीशन कौन सी बनती है, ये वाली, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको मैंने बता दी। अब देखिए इसमें एक और चीज होती है, एक और बात होती है, इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन, कॉन्सिडेंट, और अब इसमें कंसिस्टेंट होता है। कौन सा होता है? कंसिस्टेंट। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्सिडेंट लाइन, ये दोनों लाइन जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है, और जो पैरेलल होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। समझ में आ गई बात? देखो मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये जो होती है, ये होती है कंसिस्टेंट, ये भी आपकी क्या होती है? कंसिस्टेंट। और ये होती है आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। समझ में आ गई बात? ये भी आपको क्वेश्चन ए पार्ट में पूछ सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंट, जो इंटरसेक्टिंग वो कॉन्सिडेंट, वो कंसिस्टेंट, और पैरेलल इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ गई बात? अब अपन अपने क्वेश्चन पे चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का। 3.2 का क्वेश्चन क्या आपका? फर्स्ट ये है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब आपको ग्राफिकली इस पे सॉल्व करना है। तो पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी, इक्वेशन बनाने के बाद आपको इसके बाद इसका सॉल्व करना है, फिर आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बनाना नहीं बताऊंगा, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन में इसमें सीधा आपको क्या है कि इक्वेशन बना रखी है, सीधे मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन हर काम में आपकी एग्जाम में बेसिक रहेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है वो देखिए। आप देखिए 10 स्टूडेंट क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको कोई भी चीज आप सॉल्यूशन देखिए, एक क्लास में टोटल बच्चे कितने बताएं? 10, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, टोटल मिलके कितने? 10 हैं। तो अपन मान लेते हैं let the number of boys be x. कितने बच्चे? x है। and the number of girls be y. सीधा हिसाब है, जितने बच्चे जितने बॉयज जितने गर्ल्स टोटल मिलके 10। तो सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा इक्वेशन? इक्वेशन ये बन गई x मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल। दूसरी इक्वेशन क्या लिखा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, देखिए गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज,
मतलब जितने बॉयज है उससे 4 ज्यादा। तो देखिए कैसे कैसे बनेगी। अब मैंने यहाँ पे गर्ल्स लिख दी 4, कितनी लिख दी 4, सॉरी वाई हमें पता है। अब बॉयज कितने, बॉयज x है, x, तो लड़कियां कितनी है, लड़कों से 4 ज्यादा, तो उसमें मैंने 4 जोड़ दिया तो ये लड़कियां बन जाएंगी। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब आप एक तरफ कर दीजिए, क्या वेरिएबल एक तरफ कर दीजिए और कांस्टेंट एक तरफ। तो कांस्टेंट तो एक तरफ है ही, तो x इस तरफ ले लीजिए। तो क्या ये अपने क्वेश्चन में y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, यही आएगा। अब देखिए माइनस, इधर देखो, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो फिर क्या है, थोड़ा माइनस अपन अंदर की तरफ ले जाएंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ये आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ये अपनी इक्वेशंस आ गई सेकेंड, ये फर्स्ट और ये आप फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन। बोलिए अब समझ में आ गया आपको। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, बिल्कुल इजी, जैसा आपको 9 में बताया था। इसके बाद अभी मैं फिर बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब पहले आप देख लीजिए कैसे आप क्वेश्चन को करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, फिर इसके बाद आप आंसर निकालिए। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे लैंग्वेज से क्वेश्चन इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ आपके जो 3.2 के अंदर क्वेश्चंस है उसके तरफ अपन चलते हैं कि आप क्या है उसमें। देखिए आपको कंपेयरिंग करने के लिए बोला गया है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले कुछ एग्जांपल्स मतलब आपकी बुक से बता दे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ऑन कंपेयर, आप बुक लेके बैठी है साथ में, तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon B1, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at the point on the parallel and coincident। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे कि देखना है, मैं आपको फर्स्ट क्या है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो 3.2 के अंदर क्या है, 3.2 के अंदर क्वेश्चन 2 की बात करें अपन, किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 की। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको ये तो इंटरसेक्ट या फिर आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट या फिर आपको कॉन्सिडेंट और या फिर आपको पैरेलल। वापिस इस पॉइंट पे आ जाए जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये आया आपका वन सॉल्यूशन, यहाँ पे आपका इनफाइनाइट, चलिए इंटरसेक्टिंग कॉन्सिडेंट और पैरेलल, मतलब आपको क्या कोएफिशिएंट को इस तरह जमा देना है। अगर ये नॉट इक्वल आए तो इंटरसेक्टिंग, अगर ये तीनों सेम आए तो कॉन्सिडेंट, और अगर ये कांस्टेंट अलग आए तो ये क्या है, पैरेलल। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट पे जल्दी। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x, फर्स्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए 5 अपॉन क्या है 7, 4 अपॉन 6, ये माइनस। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो नहीं है। तो अब बताइए इसमें आपको 3 चीजें लिखनी थी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और क्या लिखना था इसके, कॉन्सिडेंट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपको पता ही है, आप लिख लेना। क्या लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए अपन थर्ड, इसके अंदर एक थर्ड क्या है, थर्ड चलते अपन। थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्या है कि 6x अपॉन 2, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है 2x
माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए फिर कंपेयर करते हैं, x के कोएफिशिएंट ले लीजिए आप 6/2, फिर सॉरी अभी अपन इक्वल नहीं लगा रहे, माइनस, देखिए -3/-1, फिर इसके बाद 10/9, ये माइनस से माइनस कट हो गया, ये माइनस से माइनस कट हो गया। नेक्स्ट और कुछ 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा, ये 2 से कट गया तो ये आ गया आपका 3, यहाँ पे 1। अब चलते हैं नेक्स्ट, नीचे लिख देते हैं, तो 3/1, 3/1 और 10/9, इसमें से क्या इक्वल है बताइए। तो देखिए इक्वल क्या क्या है, एक तो ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल सॉरी ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो क्या, देखिए क्या है यहाँ पे, देख जल्दी देखिए, यहाँ इक्वल नहीं है तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन। तो आपको पता चल गई कि ये क्या चीज है, यहाँ पर ये है यहाँ पर आपका ये है पैरेलल लाइंस बनेगी। यहाँ पर समझना की बात, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब अपन क्वेश्चन कैसे आपकी ये कंपेयर कर इसके बाद क्वेश्चन थर्ड में भी आपको क्या पूछा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चलो इस पे भी डिस्कस कर देते हैं अपन क्वेश्चन थर्ड की तरफ। यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंट, मैंने आपको इंटरसेक्ट और कॉन्सिडेंट, ये दोनों कंसिस्टेंट है और ये आपकी इनकंसिस्टेंट है। तो आप थोड़ा कर लेना ये कैसे करना है, समझा दिया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के आने के चांस, ऐसा लगता है मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region. अब देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन सब जो डायरेक्ट बना बनाए मिल रहा है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आपको वैल्यू पुटअप निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, चलिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट अपने को वैल्यू पुटअप करनी है और फिर इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे और वैल्यू पुटअप करेंगे। ये चीज आपने 9th क्लास में कर रखी है। चलते हैं, चलिए सबसे पहली इक्वेशन क्या आपकी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो करते हैं अपन, तो क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया -1। एक वैल्यू का आपको उस तरफ रख देते हैं, तो कोई सा भी इसको ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, यही होगा, बिल्कुल इजी। अब इसको लेके आपको y की वैल्यू पुटअप करते जाओ, x की ऑटोमेटिक आती रहेगी। कैसे, देखिए फर्स्ट y की वैल्यू पुटअप करो कोई सी भी, आपने रख दी y इज इक्वल टू 5 रख दो आप, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू कितना आया, 4। बोलो अच्छी बात है नहीं, कितना इजी है। सेकेंड ले लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू 4 ले लो, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू कितना आया, 3 है, इजी। अब थर्ड पॉइंट आप ले लो, y इज इक्वल टू 2, तो क्या आया, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं स्टेप बाय स्टेप ही, तो क्या आया, 3 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसको अपन एक बॉक्स में जमा लेते हैं, अपन देखते हैं कैसे। एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, चलो नेक्स्ट पेज पे इसको जमा लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पे जमा ले क्या, चलो इस पे
कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे 3x प्लस 2y का कर लेंगे। तो ये बॉक्स जमा लिया हमने। अब देखिए क्या करना है, नाम लिख दीजिए, ये x और ये y, ठीक है। ऊपर नाम नाम क्या देना है यहाँ पे, a b और c, ये दे दिया आपने, जो भी आपकी मर्जी पड़े वो दे दें आप, ठीक है। चलते अपन, चलिए ये नाम अपन बाद में काम आएगा ट्रायंगल का नाम लिखने में, वहां पे अपन लिख देंगे। चलिए तो नेक्स्ट वैल्यू पुट अप करते हैं। y की वैल्यू कितनी है 5, ये 5, x की कितनी है 4, इसके बाद y की कितनी है 4 और x की 3, x की 2 और 3। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 4 5 3 4 और 2 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस y। चलते हैं, थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 12, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो गया। अब किसी एक वैल्यू को उधर पुटअप कर दो, तो ये कर दिया 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब इसमें आपको y की वैल्यू पुटअप करते जाना और x की वैल्यू आएगी। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, क्योंकि ये उसमें क्या डायरेक्ट इजी था। इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना कि क्या वैल्यू पुटअप करनी, थोड़ा अच्छा लगा मुझे। चलिए कैसे, फर्स्ट केस y की ऐसी वैल्यू पुटअप करो। देखो 3 का आप डिवाइड यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो क्या होगा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 12 माइनस, तो क्या होगा 12 माइनस 2, तो 10 है। तो 10 डिवाइड बाई 3 क्या है, क्या ये तो रेशनल है, लेकिन ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला हो गया, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप यहाँ पे दिमाग लगाना है क्या, तो यहाँ पर देखो आप 0 लगा दो, x इज इक्वल टू आप लगा दो 0, x सॉरी y इज इक्वल टू आप 0 पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 0 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 0 हो गया। सो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आएगी 4। सेकंड चलते अपन, सेकंड क्या है, x की वैल्यू y की वैल्यू आप पुटअप करेंगे, क्या कर सकते हैं आप, देखिए y की वैल्यू आप और क्या पुटअप कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 12 तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, और कुछ 0 आ गया तो 3 के बाद आप कौन सा ले सकते हैं, जल्दी दिमाग लगाइए आप, जल्दी फटाफट, तो आप बोलो जल्दी। चलिए आप मेरे से तैयार हो गए, पहले से आपने कर दिए, कौन कौन से निकाल लेंगे आप, लगा लिया, 2 लगा देंगे, 2 इंटू 2 4, 12 माइनस 4 कितना हुआ, 12 माइनस 4 होगा तो कितना होगा, नहीं, चलिए देखिए 2 इंटू 2 तो 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा 8, तो 8 बाई 3, तो ये क्या है पॉइंट में आएगा। अपन 3 पे चलते हैं, 3 इंटू 2 6, तो 3 लगा लेते हैं। सो क्या आया, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 3 अपॉन 3, सो x माइनस 6 हो जाएगा, तो 12 माइनस 6 कितना हुआ 6 अपॉन 3, सो x इज इक्वल टू कितना आया 2, है ना। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट की वैल्यू क्या लोगे आप, नेक्स्ट थर्ड में देख लेते हैं फटाफट जल्दी। थर्ड क्या आपका y इज इक्वल टू आप ले लीजिए 6, देखिए 2 इंटू 6, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 6 इंटू 2 12 माइनस 12
12 माइनस 12 अपॉन 3, सो x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0 आ गई। क्या आ गई? 0। तो इसका एक और बॉक्स बना लेते हैं अपन। बहुत अच्छा से, चलिए x और y। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है? 4 और 0, 4 और 0, 2 और 3, 2 और 3, इसके बाद 0 और 6, 0 और 6। अब देखिए ये अपनी वैल्यू आ गई है जिसके अंदर हमने x y 4 0 2 3 0 6, ठीक है। और दूसरे अपने हमें यहां पर देखते हैं 4 5 3 4 2 3। अब इन दो बॉक्स को लेके अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि कैसे दो इक्वेशन, जैसे आपने फर्स्ट में जो इक्वेशन निकाली उस इक्वेशन पे आपको कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, वो मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बता दिया कि आपके पास ऐसी दो इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को ऐसे इजी कर देना है, फिर इसके बाद एक बॉक्स तैयार कर देना है। तो फर्स्ट बॉक्स ये बन गया आपका। अब सेकंड, फिर वही ऐसे इक्वेशन लेनी है, फिर इसको सॉल्व करना है, ऐसे वैल्यू पुटअप करनी है, फिर एक दूसरा सेकंड बॉक्स बना देना है। अब इन दोनों बॉक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है? ग्राफ पे ड्रॉ करनी है। ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं? चलते अपन ग्राफ की तरफ। देखिए आपके सामने ये ग्राफ है। अब ग्राफ के अंदर देखिए आपने छोटी क्लास में नंबर लाइन पढ़ा होगा, वही चीज है यहाँ पे। 0 पॉजिटिव वैल्यू, 0 नेगेटिव वैल्यू, 0 पॉजिटिव वैल्यू, 0 नेगेटिव वैल्यू। ऊपर आपकी y की वैल्यू सारी पॉजिटिव, इधर x है पॉजिटिव, इधर y x नेगेटिव वैल्यू, इधर y डैश जो नेगेटिव है। अब शुरू करते हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं अपन, क्या क्या है। देखिए 4 5, तो 4 5 कहां पर है? 4 5 x की 4, x ये 4 और ये 5, तो चलते हैं अपन 4। देखिए 4 और ये 5, ये पॉइंट। सेकेंड, नेक्स्ट 3 4, देखिए 3 और 4 ये रहा। नेक्स्ट 2 3, 2 एंड 3। समझ आ गई बात? ये पूरा अपना फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। चलिए समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट अपन ले लेते हैं दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। चलिए दूसरे इक्वेशन में क्या? 4 0 4 4 4 और 0, ये आएगा आपका पॉइंट, ये वाला। तो 4 0 पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, ये रहा। नेक्स्ट फिर क्या है आपका? 2 3, 2 3 में चलते हैं अपन, 2 एंड 3, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये तो ऑलरेडी है। इसके बाद चलते हैं अपन 0 6, 0 6, 0 और 6, ऊपर और पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। यहां पर आपको 6 आएगा, 7 लिख लेते हैं, और आपका यहां पर पॉइंट आ गया 0 6, ये रहा पॉइंट, ठीक है। अब एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेते हैं अपन, यहां से कोई से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। चलिए समझ में आ गई बात। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब बिल्कुल ग्राफ हमने ड्रॉ करने के बाद अब हमें आंसर की क्या जरूरत है, ये देखते हैं। इंटरसेक्ट कहाँ हुआ? इंटरसेक्ट हुआ 2,3 पे। इसका इंटरसेक्ट कहाँ हुआ? ये 2,3 पे। ये ध्यान रखना है,
ये आपका 2,3 पे आपका इंटरसेक्ट हुआ। अब हमेशा याद रखना आगे की वैल्यू x की होगी और पीछे की आपकी y की होगी। अब चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देना आपको। क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है देखिए क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। अब आपको जो एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ जो आपका ट्राइंगल बना है उस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। देखिए ट्राइंगल पे ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां पर ट्राइंगल देख लेते हैं। तो यहां पर अपन ये देखिए ये पूरा यहां पर ट्राइंगल है। यहां पर अपन एक कलर ये ले लेते हैं, चलते हैं। देखिए ये देखिए ये बन गया आपका पूरा ये ट्राइंगल। ये आपको जो चाहिए था वो ये, इसका आंसर ये है। और इसके अंदर ये आपका ट्राइंगल रेडी हो गया। अब इसके आपको क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्या लिखने हैं इसके कोऑर्डिनेट। देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, इसके जहां पर ये वर्टेक्स है वो उसके कोऑर्डिनेट हो गए। बताइए इसमें आप क्या 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 है, दिमाग लगाइए कि कहाँ कहाँ उसके कोऑर्डिनेट हैं। और टोटल इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये रहे 3 कोऑर्डिनेट। कौन कौन से, फर्स्ट -1, x का -1 और y का 0। तो एक हो गया आपका कोऑर्डिनेट कौन सा, यहां पर देखिए नाम लिख लीजिए। यहां पर अपन नाम लिख लेते हैं ए ये बी और ये सी। तो ए और बी ए बी सी आपका ट्राइंगल हो गया। तो यहां पर आप आंसर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। ध्यान रखना यहां पर क्या लिखा है, ए की क्या है, क्या है ए -1 0 बी के वर्टेक्स, बी के क्या है, देखिए बी के क्या है 2 3 2,3। सी के क्या है 4 0। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। ये आपके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापिस, -1 0 2 3 एंड सी 4 0। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये था आपका क्वेश्चन। फिर से मैं हमने क्या क्या पढ़ा वो आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ और वो वापिस शुरुआत से अपन चलते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए आज जो हमने पढ़ा वो चैप्टर 3 हमने जो स्टार्ट किया, उस 3 में आपको लीनियर पेयर के बारे में मैंने बताया कि क्या होता है इसमें, कि किस किस का कंपेयर। देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन कौन से, एक्स और वाई ले लो और 2 इक्वेशन ले लो, उसका कंपेयर करो जिसमें ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व किया, उसके अंदर आपको एक ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, लेकिन ग्राफ हमने बाद में आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। लो यहाँ पर आपको जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको पहले तो एक इक्वेशन इस तरह आपको जो लैंग्वेज से इक्वेशन बना देना, जो बना दी फर्स्ट और ये सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को जो मैंने अभी क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके आपको इसमें ग्राफ तैयार करना है। साथ में फिर इसके बाद क्वेश्चन ये किया, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आते हैं, तो ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हूबहू आपको जैसे था वैसे उतार देना है। नेक्स्ट इसके बाद हमने कंपेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कंपेयर करना सीखा है कि क्या है, और आपको क्वेश्चन डायरेक्ट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पे दे तो आपको दिमाग इस पे आना है, ठीक है। इस पे बहुत ध्यान रखना है आपको, इस पे क्वेश्चन आते भी हैं। नेक्स्ट ये चलते अपन वापिस वही लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया। लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया कि कैसे पढ़ के इसको एक इक्वेशन बनानी है। 2 इक्वेशन आने के बाद 2 इक्वेशन को कैसे आपको ग्राफ है वो भी मैंने अभी बता दिया, तो उसका भी आपको ग्राफ बनाना है। इसके बाद 3.2 के अंदर मैंने जो कंपेयर था उसका आपको क्वेश्चन करके बताया कि कैसे कंपेयर करके आपको कि ये पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट है और ये कॉन्सिडेंट लाइन है। नेक्स्ट फिर मैंने आपको ये ग्राफ पे
जो बनाया है वो ये क्वेश्चन है। इसमें आपको एक तो आपको ये दोनों ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे बनाना है वो मैंने इसमें बता दिया। ये आपको बॉक्स बनाना है। दूसरा फिर इसमें वैल्यू पुटअप करके ये बनाना है और इसका बॉक्स लिया, और ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा, जो हमने ए बी और सी हमने फाइंड आउट किया। और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल क्या चीज है, वो a -1, 0 b 2 3 और 4, 0 ये इसके वर्टेक्स हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अपन इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक और इक्वेशन देके m की वैल्यू फाइंड करनी, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ना। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।